हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों। नाम बलजीत सैनी है। मैं पठानकोट से हूँ और इस बिजनेस से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है, करीब 10 साल मैंने जॉब की है। इस बिजनेस को 1.5-2 साल मैंने पार्ट टाइम बिल्ड किया था। तो उसके बाद चॉइस बन गई, जॉब करें या ना करें। अल्टीमेट हर बंदा फ्रीडम चाहता, तो मैं भी फ्रीडम चाहता था। तो मैंने करीब 1.5 साल के बाद जॉब को रिज़ाइन कर दिया था। मैं चाहता था मैं अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीऊँ। तो जो बिजनेस वो चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, तो कैसे ये सारा कुछ पॉसिबल है, मैं उसके बारे में अभी आपसे बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस बिज़नेस में, हम इकट्ठे होकर इस बिज़नेस को दोस्तों बिल्ड कर रहे हैं। जब से अमन ने ओनरशिप ली है, इस बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, तो बिज़नेस बढ़ता जा रहा है हमारा। और हमारे ग्रुप में जो लेडीज़ इतनी इम्पावर, अमन ने उनको इतना इम्पावर किया है, आज मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में 2-4 सालों में हमारा बिज़नेस बेस्ट बिज़नेस होगा पूरी दुनिया में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अमन जी अपनी इंट्रोडक्शन दे। थैंक यू सो वेरी मच कुलदीप जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमन और इस बिज़नेस को करते हुए तकरीबन आज हमें 20 साल हो चुके हैं। आज 7 अप्रैल है। आज ही के दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है और आज ही के दिन ये बिज़नेस मेरी लाइफ में लीगली आया था और आज ही के दिन हमारी लीगली डायमंड सीडी भी आज इंट्रोड्यूस हो रही है और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज इस बिज़नेस में रह के। ये बिज़नेस हमारी लाइफ में, रादर मेरी लाइफ में बलजीत जी के थ्रू ही आया था, क्योंकि सैनी साहब ने इस बिज़नेस को अनमैरिड थे तभी स्टार्ट किया था, है ना। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे ही हमारी शादी हुई 3-4 महीने बाद ही हमारे को एमवे की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिप था हमारा टू द स्टार क्रूज शिप सिंगापुर में, है ना। तो जो आज मैं लग्जरी ट्रिप के बारे में बात कर रही हूँ, ये पहले मेरी सोच नहीं थी। पहले मैं यही सोचती थी, मेरी जब शादी हो गई कि एक बिज़नेस है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमें खरीदने पड़ेंगे, हमें सेल करने पड़ेंगे, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। जो हर एक लेडी के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वही मेरा एक क्वेश्चन था। बट जैसे ही हमने वो स्टार क्रूज शिप में एंटर किए, जो मैंने वो लग्जरी वहाँ पे एक्सपीरियंस की, और तभी मैं अपने आप को उसी दिन से एज अ ब्लेस्ड वुमेन फील करती हूँ कि अगर ये बिज़नेस मेरी लाइफ में, एमवे बिज़नेस मेरी लाइफ में बलजीत जी के रूप में ना आता, तो शायद ये लग्जरी को मैं कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस ना कर पाती। आज इस बिज़नेस की बदौलत लग्जरी हाउसेस में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट लग्जरी वेकेशंस जो है वो प्लान कर रहे हैं। बट कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं उस ट्रिप से वापस आई, मैंने इस बिज़नेस को अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया और इसको वैसे ही बड़ा किया जैसे हम सब लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। तो आज बहुत वंडरफुल लाइफ है। आगे सैनी साहब आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, थैंक यू अमन। दोस्तों, जैसे मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग मुझसे रिलेट कर सकें कि ये कुछ स्पेशल कपल नहीं है। हमने भी आप ही की तरह स्टार्ट किया था दोस्तों बिज़नेस को। जैसे आपको जो चैलेंज आ रहे हैं, हमें भी वो चैलेंज आए, लेकिन उन चैलेंज को हमने ओवरकम कैसे किया, क्यों किया? क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े थे। तो मैं, जैसे गांव की एक बैकग्राउंड है दोस्तों, पठानकोट के पास हमारा गांव है। उस गांव में पैदा हुए, गांव के स्कूल में हम लोग पढ़े, जो प्राइमरी स्कूल होता है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, 10th वहाँ पे की, वो भी सरकारी स्कूल में। फिर मैंने +2 की, वो भी सरकारी स्कूल में। जैसे मैंने +2 कंप्लीट की तो मैं जॉब में चला गया। तो हमारा ऐसा कल्चर था अभी, जहाँ पे अगर बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो समझो बंदा सेट हो गया लाइफ में। अभी कोई सेकंड थॉट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिलना ही हमारा ड्रीम था। तो मैं 91 में जॉब में चला गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए तो लगना स्टार्ट हो गया, यार वो ज़िंदगी नहीं जी रहे जो जीना चाहते हैं। हमें ये चीज़ महसूस होनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे हमेशा लगता था, जब भी मैं सैलरी लेने जाता था तो पैसा कम है। मेहनत करने को दोस्तों राजी थे हम, लेकिन वो फ्रूट नहीं था उस जॉब में। तो मैं कई बार ये बात सोचता था कि जो कैशियर सैलरी बांटता था ना, तो कैशियर एक बार कह दे कि ले जाओ जितने पैसे ले जाने हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ 9-10 सालों में। जैसे दोस्तों 99 की बात है, हमें किसी ने अप्रोच किया इस बिज़नेस के बारे में, तो फर्स्ट मीटिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला। एमवे की होशियारपुर की बात है, तब वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। तो ऐसे ही हम ऐसे चले गए मीटिंग में, चलो देखते हैं क्या बताते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की, तो वो थैंक गॉड हमारी अपलाइन में ग्रेट कपल आज क्राउन है, डॉक्टर बड़ैच, मैडम बड़ैच जी, उनकी मीटिंग थी। तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे ये एहसास हो गया, जब मैंने प्लान को देखा कि जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था लाइफ में वो मुझे मिल गई। तो मुझे इस बिज़नेस को करने के लिए कोई इतना बड़ा मतलब रुकावट नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगा पार्ट टाइम बिज़नेस है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, 4-5 हज़ार से जो बिज़नेस स्टार्ट होता है वो भी मेरी पहुंच में था। पार्ट टाइम करना है, एक्सपीरियंस नहीं था। जब लगा टीम इसमें हेल्प करती है तो मैं क्यों ना किया जाए। और मुझे ऐसा लगा भी अगर 1 साल में, जैसे प्लान में बताया गया भी 50,000 की इनकम बन सकती है। दोस्तों मुझे 9 साल 9.5 साल हो गया था तब जॉब करते हुए, तब मेरी सैलरी 7800 के आसपास थी।
तो जैसे मुझे 50,000 लगा यार पार्ट टाइम में विदाउट इन्वेस्टमेंट टीम की मदद से इस काम को करना है, तो दोस्तों हमने इस काम को करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 महीने हमने अपने तरीके से काम किया, हमें नहीं पता था जो अपलाइन कहती थी, जो एमवे के एथिक्स थे हमने वो फॉलो नहीं किए, अपनी मर्जी से हमने जब के तरीके से काम करना स्टार्ट किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं हमें मिले। तो बाद में जैसे हमने अपनी अपलाइन को सबमिट किया कि आप जो कहते हैं हम वो करेंगे, तो जैसे हमारी अपलाइन बोलती कि हम वो करते गए दोस्तों, तो 13 महीने में जो इस बिजनेस में सिल्वर लेवल जो प्लेटिनम क्वालिफिकेशन होती है वो हमने स्टार्ट कर दी। आप खुद सोचो 13 महीने के बाद अगर आपकी इनकम 50,000 के आसपास हो जाए, तब मेरी सैलरी 8,000 के आसपास थी, जहाँ पे 50,000 बनना स्टार्ट हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया। और आप 7800 से मेरी लाइफ चल रही थी, अभी 50,000 से वो ज़िंदगी चलनी स्टार्ट होगी। जैसे 4-5-6 महीने वो लगातार मुझे वो इनकम आई, तो मुझे लगना स्टार्ट हो गया अभी मैं 7800 के लिए क्यों काम करूँ। तो मैंने फिर दोस्तों 2001 में जॉब को रिज़ाइन कर दिया था। तो थोड़े बहुत चैलेंज जरूर आए, जैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, हमें पता है इस बिजनेस में एक टीम बनानी होती है, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है। तो जैसे हमने इस लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट की, मुझे याद है मैं अपने गांव में जैसे लोगों से बात करता था, तो गांव वाले कहते थे जी गांव में काम नहीं चलेगा, ये शहर वाले लोगों का काम है, उनको बताओ बिजनेस है। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन दोस्तों मेरे सपने थे, मैं सोचता था मैं अपने जैसे 6 लोग तो ढूंढ ही लूँगा डायमंड जाने के लिए। तो दोस्तों कंटिन्यू हम लोग प्लान दिखाते रहे, कंटिन्यू प्लान दिखाते रहे, लेकिन वही चीज़ जो अपलाइन कहती कि जो सिस्टम बना था उसको हमने फॉलो किया। तो 2001 में जैसे मुझे पहला ट्रिप दोस्तों, मैं तब एमरल्ड लेवल पे था, जब मैंने पहला ट्रिप इस बिजनेस के जरिए मलेशिया का हमने क्वालिफाई किया, तो वहाँ पे जाके तो दोस्तों जन्नत थी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, तो 2-4 महीनों के बाद ना मुझे लगना स्टार्ट हो गया मैं 7 साल नौकरी नहीं करूँगा, मैं 10 साल 1.5 साल 2 साल इस बिजनेस को बिल्ड करके मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लूँगा। तो जैसे मैंने अपने घर में ये बात करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे 50,000 रुपया इनकम जब भी आनी स्टार्ट हो जाएगी मैं जॉब को छोड़ दूंगा, तो मेरे घर में इतनी टेंशन पड़ गई थी कि नौकरी, सरकारी नौकरी भी कोई छोड़ता है। तो मेरी मदर ने मुझे बार बार बोलना भी, चाहे आप जितना मर्जी पैसा बनाओ पर सरकारी नौकरी छोड़ने का नाम मत लिया करो। लेकिन जैसे दोस्तों घर में जी मैं बात करता था, तो नेचुरल टेंशन तो घर में बढ़नी है, लेकिन मैंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने रिजाइन किया अपनी मदर को बिना बताए, अब मैं अनमैरिड था, नेचुरल घर में अगर कोई अनमैरिड हो तो मदर का कंट्रोल तो शुरुआत में होता ही है। तो जैसे मैंने 2001 में जॉब को रिजाइन किया, तब भी मेरी मदर को बहुत टेंशन हुई। तो मैं अपनी मदर को ये बात बोल रहा था कितने पैसे भी, तब मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन पे था दोस्तों, तब मैं अपनी मदर को बोल रहा था बताइए कितने पैसे आ रहे, कहते हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें सरकारी पैसा चाहिए। और एक बात ये दूसरी मेरे मदर बोलते थे कि कम से कम, मैं क्या आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो, कहते कम से कम बुढ़ापे में पेंशन तो मिलती है ना। तो दोस्तों कई बार हम लोग अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट लाइफ है ना उसको एंजॉय नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये बिजनेस आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है दोस्तों, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो ना, एक ज़िंदगी आप जी रहे हो, इसमें जो गैप है ना उसको फिल कर सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल कुछ नहीं होते लाइफ के, लेकिन जो आपको अपलाइन आपकी कहती है, जो सिस्टम बना हुआ है, अगर उस तरीके से आप लोग काम करेंगे ना दोस्तों, साल, 2 साल, 3 सालों में तहलका मच जाएगा। हमें आज दोस्तों 20 सालों से ज़्यादा हो गया फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हुए। 2001 से हम लोग फ्री हैं। फ्री का मतलब बेले नहीं है, फ्री का मतलब लाइफ ऑफ चॉइस है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। अगर आपको दोस्तों कोई कंट्रोल ना करे, पैसा आपको कंट्रोल ना करे, टाइम आपको कंट्रोल ना करे, और सबसे बड़ी चीज़ आदमी आपको कंट्रोल ना करे, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जिए और लाइफ में दोस्तों 7 संडे आपके हों, मज़ा आएगा नहीं आएगा। ये बिजनेस वो सब कुछ आपको देता है, जो आप अपनी ड्रीम लाइफ को आप जीना चाहते हो ना, ये बिजनेस वो चीज़ आपको देता है। लेकिन वही चीज़ आपको वो चीज़ नज़र आनी चाहिए दोस्तों। जिस दिन प्लान में वो चीज़ आपको नज़र आ गई ना कि जो मैं ज़िंदगी ढूंढ रहा हूँ, इस प्लान से वो ज़िंदगी निकल सकती है दोस्तों, आप निकाल लेंगे। बहुत सारे लोगों को कई बार वो ज़िंदगी नज़र नहीं आती, इसलिए उन लोगों की वो कमिटमेंट नहीं बन पाती दोस्तों। इसीलिए इस बिजनेस में थोड़ी बुक्स आती हैं, वो आप लोग पढ़िए, अपलाइन की एसोसिएशन में रहिए, आप लोग मीटिंग्स अटेंड करिए जो आपकी अपलाइन ऑर्गेनाइज करती है, जो एमबीए ऑर्गेनाइज करता है, उन मीटिंग जो आप लोग अटेंड करेंगे ना, तभी आप लोगों का बड़ा बिजनेस बन पाएगा दोस्तों। पहले दिन से वो माइंडसेट नहीं होता किसी का भी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के गेम प्लान बनाए हुए हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसको 10 साल, 5, 15 साल, 20 साल के बाद मैं कहाँ पहुँचूंगा। उस माइंडसेट को एकदम तोड़ना वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमने जैसे जॉब को शुरू किया था, तो ऐसा तो है नहीं भी हमने जॉब को छोड़ने के लिए जॉब शुरू की थी, हमने जॉब को स्टार्ट किया। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक नौकरी वाले बंदे का, खास करके गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे का क्या होता है, इस साइड से हमने एंटर करना है तो दूसरी साइड से 40 साल के बाद बाहर निकलना है। एक ज़िंदगी के 40 साल की प्लान हमारे दिमाग में होती है, लेकिन वही चीज़ उस माइंडसेट को तोड़ना, अगर आप एसोसिएशन में रहेंगे ना दोस्तों, एमबीए की एसोसिएशन में, अपलाइन की एसोसिएशन में,
तो फिर देखो वो माइंडसेट कैसे टूटता है। और आपको लगेगा अगर 2-4 साल मेरी मेहनत करने से मैं भी फ्री हो जाऊं, मेरी आने वाली जनरेशन भी फ्री हो जाए, दोस्तों क्यों ना इस काम को करे। तो मैं उसके बाद कुछ बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस लेडीज़ को कैसे हेल्प करता है, या लेडीज़ को इस बिजनेस की मतलब क्या रोल है लेडीज़ का खास करके। अमन को बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों। हमने जैसे अभी डायमंडशिप का हमने कंप्लीट किया है, उससे 1-2 साल जैसे कोविड का पीरियड स्टार्ट हुआ तो अमन ने लेडीज़ मीटिंग करनी स्टार्ट की। दोस्तों बूम आ गया हमारे बिजनेस में, मतलब इतना एक्सपीरियंस अमन को। पहले ठीक है हमने 2002 में हमारी शादी हुई, जैसे अमन ने आज बात कही है अभी 7 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी, आज से 20 साल पहले। उसके दौरान हम लोग सेमिनार करते रहे, इंजॉय करते रहे लाइफ को, लेकिन जो टेम्परेचर चाहिए था ना बिजनेस बनाने का वो नहीं था। ठीक है बहुत बढ़िया, 1.5-2 सालों में हम एमरल्ड हो गए, करीब 2-2.25 सालों में तो अच्छी इनकम हो गई, तो लगा बहुत बढ़िया लाइफ है। लेकिन अभी जैसे मैं कह सकता हूँ 2-2.5-3 साल पहले हमने डिसाइड किया डायमंड जाना है। तो जैसे दोस्तों अमन ने ओनरशिप ली ना तो बिजनेस बदलना स्टार्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ लेडीज़ का क्या रोल है इस बिजनेस में, तो अमन जरूर आपसे बात करें प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी, जैसे अभी सैनी साहब बता रहे थे, हमारा बिजनेस सबसे बड़ी खासियत इस बिजनेस की यही है कि ये कपल बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ इकट्ठे मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती। और जो लग्जरीज आपने अपनी लाइफ में सोची हैं वो आपको आराम से इस बिजनेस के थ्रू मिल सकती है। और लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये लेडीज़ के लिए हमारा बिजनेस बहुत ही नेचर फ्रेंडली बिजनेस है, क्योंकि मुझे पता है दुनिया की हर लेडी पैसा भी कमाना चाहती है, पर कहीं ना कहीं जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती हैं हम लोग चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। जैसे मैं भी MA BEd क्वालिफाइड हूँ और घर में हम लोग भी इन लॉज के बीच में ही रहते थे। मैं चाहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ है कि मैं इस बिज़नेस के थ्रू अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। ये बिज़नेस ने मुझे आज मौका दिया कि आज मैं इतने लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हूँ कि मेरी तरफ देख के बहुत सारी लेडीज़ ने डिसीजन लिया कि वो भी काम को करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी बैकबोन है हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स, जो कि इतने माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं। थैंक गॉड वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग एक एमवे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। हम लेडीज़ के लिए तो जो इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए स्किल चाहिए वो हमारे पास तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। जैसे हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स हैं जो कि होम केयर के साथ रिलेटेड है। हमने सिर्फ अपने घर साफ करने हैं, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है और उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। हमारे बिजनेस के सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स। वी आर अटैच्ड विद माइंड वर्ल्ड्स वंडरफुल प्रोडक्ट हैं जो हमारे न्यूट्रलाइट है, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है। कितनी अच्छे और ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। अपनी सेहत को बढ़िया रखना है और लोगों को बताना कि कैसे वो अपनी सेहत को बढ़िया रख सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं हम लेडीज़ अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके अगर इतना बढ़िया फ्यूचर हमारी वेट कर रहा है तो हर लेडी का फर्ज बनता है कि अगर आपके हस्बैंड इस बिज़नेस के लिए 1 कदम उठा रहे हैं ना तो आप उनके साथ 10 कदम उठाइए। इस बिज़नेस को वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, इस बिज़नेस को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं कहती, ये सर्वे कहता है कि आफ्टर 50s और आफ्टर 60s हमें लगता है ना कि हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें सैर करनी चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है आफ्टर 60s जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्दी रखती है वो है हमारा सोशल सर्कल, जो कि हमें एमवे परिवार के रूप में इस बिज़नेस में मिलता है। जब हम लोग एजीज में हो जाएंगे, जब हमारे पास कुछ हमारे बच्चे ऑलरेडी लाइफ में सेट हो जाएंगे, तो यही परिवार है जो हमें आगे बढ़ने को मजबूर भी करेगा और हमें जिंदा भी रखेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। हम लाइफ लॉन्ग इस बिजनेस को अपनी लाइफ में प्लान आउट करके ज़िंदगी में वो खुशियाँ ले सकते हैं और लोगों को वो खुशियाँ दे सकते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। आज हमारे ग्रुप में जब कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी तरफ देख के जब डिसीजन लेते हैं कि ये कपल अगर इस बिज़नेस को ऐड ऑन करके इतना कुछ ले सकते हैं तो हम भी क्यों ना करें, तो जब वो हमारे ग्रुप में पिक्चर्स डालते हैं कि उनके नए घर बन रहे हैं इस बिज़नेस की बदौलत, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अपनी घर और गाड़ियों को देख के वो खुशी नहीं मिलती जो टीम में जब लोगों के घर में घर और गाड़ियाँ आती हैं उनको देख के खुशी मिलती है। थैंक्स गॉड थ्रू एमवे बिजनेस वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमें लोगों को हमें काम करना का भी मौका मिलता है और लोगों की ब्लेसिंग्स लेने का भी मौका मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू बलजीत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे हमने बात कही है प्रोडक्ट की, दोस्तों मैंने जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तब 6 प्रोडक्ट आते थे। अब खुद सोचो, गांव का मैं रहने वाला, 6 प्रोडक्ट, वो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे रूटीन के काम के नहीं थे, तब भी हमने इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया। दोस्तों मुद्दा प्रोडक्ट का नहीं है, मुद्दा आपके सपनों का है। अगर सपने आपके होंगे ना
तो आप हर क्वेश्चन से आप पार होते होते आप कामयाब होते जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे प्रोडक्ट को फोकस करके बैठे रहते हैं, तो यार जी मेरे प्रोडक्ट काम का नहीं, जी नहीं काम का। हम दोस्तों एक बिजनेस को करने आए हैं, एक अपॉर्चुनिटी है एमवे आपको मौका दे रहा है ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का। तो जहाँ पे आपके जो काम के प्रोडक्ट आप वो यूज़ करिए, लोगों को इसके बारे में जब आप बताते हो, बहुत सारे ऐसे ड्रीमर लोग आपके साथ मिल जाते हैं, उनके जो काम के प्रोडक्ट होंगे वो लोग यूज़ करेंगे, तो आपका बिजनेस अपने भी भागेगा, अपने भी बढ़ेगा। और अगर कोई ऐसा काम जो साल 2 साल 3 साल करने से एमवे आपको हेल्प कर रहा है, आपकी अपलाइन आपको हेल्प कर रही है, तो कैसे आप लोग कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, +2 होता है क्या आज बताइए। जो हम आज इनकम बना रहे हैं, थैंक गॉड बहुत बड़ी आज इनकम बना रहे हैं, लेकिन अगर ये बिजनेस हमारी लाइफ में ना आता तो शायद मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका ही ना मिलता। आज मैं देखता हूँ अगर मैं जॉब में होता तो ज़्यादा कितनी सैलरी होती, 70,000 80,000 90,000 सैलरी होती। तो ये तो काम हमने कब का ख़त्म कर दिया दोस्तों, जो साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करके उस इनकम पे हम लोग पहुँच गए थे। और दोस्तों एहसास आपको कामयाब करेंगे। पहली चीज़ आप जी जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, तो पहले आप थोड़ा सा कंपैरिजन करो, जो मैं कर रहा हूँ उसको 2 4 10 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल की एज तक करूँगा तो वहाँ कहाँ पहुँचूंगा। अगर इस बिजनेस को मैंने 2 3 4 साल अपनी लाइफ में फिट कर लिया तो लाइफ क्या हो सकती है। छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, ठीक है, लोग मना करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो तो प्रोसेस है दोस्तों। जिस गेम को खेलना उसके वो चैलेंज तो हमें झेलने पड़ेंगे। अगर हम ना से डरते रहेंगे तो कैसे इतने बड़े फ्रूट ले सकते हैं। और हमने तो वो शुरू में ये बात सुन ली थी दोस्तों, अगर आप ना सुन नहीं सकते तो ना कह नहीं सीख लो। मैं दोस्तों ना सुनने को तैयार था, कहने को तैयार नहीं था। कल को आपके बच्चे को डिमांड करें, आप बोलते हो मेरे बस की बात नहीं है। आपकी वाइफ को डिमांड करें, मेरे बस की बात नहीं। जहाँ तो उनको ना कहना सीख लो, तो जहाँ ना सुनना सीख लो। दोस्तों मैं ना कह नहीं सकता था, मैं ना सुन सकता था, इसलिए हमने दोस्तों इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो इससे अल्टीमेट बिजनेस है दोस्तों, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। जैसे अमन ने कहा, रिस्पेक्ट करिए इस बिजनेस को दोस्तों, इससे बेस्ट मौका आपको अपने आप को प्रूव करने का नहीं मिल सकता। साल 2 साल 3 साल की मेहनत है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। अगर हम लोग एक सिंपल कपल गांव के रहते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। आज हमारी टीम में जैसे डायमंड जाने के लिए हमें 6 टीमें चाहिए दोस्तों। आज हमारी टीम बेस्ट टीम है। आज हमारी पहली टीम है सुखविंदर एंड राज, अल्टीमेट कपल दोस्तों। उनकी टीम में इतने ज़बरदस्त लीडर आज आ चुके हैं ना, आने वाले साल 2 साल 30 सालों में तहलका मचेगा दोस्तों, तहलका। दूसरी टीम में हमारे बहुत सारे लीडर हैं, अनादि गुलेरिया जी, रेनू गुलेरिया जी, मिस्टर अशोक डडवाल, मीनाक्षी डडवाल, उनके नीचे बहुत सारे लीडर, प्लेटिनम बहुत सारे हैं। आगे हमारी नेक्स्ट टीम है अशोक, मेरे ब्रदर हैं अशोक सैनी एंड मीना सैनी, उनके टीम में क्या लीडर हैं, रमेश एंड किरण, उसके बाद मदन एंड प्रवीण, बहुत सारी उनकी टीमों में उनके आगे लीडर हैं। आगे हमारी बहुत ग्रेट टीम है रजिंदर एंड श्रुति, क्या बात है, हमें प्राउड है उन कपल के ऊपर दोस्तों। उनके नीचे पवन एंड नीरू, आगे रमेश एंड रजनीश काशनी दीदी, संजय एंड पूजा, अल्टीमेट बहुत सारे, ब्रयाम एंड पारुल, बहुत सारे लीडर हैं दोस्तों। अपने आप ही दोस्तों आपको लीडर मिलेंगे। आप घर से निकलो तो सही, अगर आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, निकलते जाओ दोस्तों, बहुत सारे आप जैसे ड्रीमर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आपका डिसीजन कितना पक्का है। अगर आपका डिसीजन पक्का होगा ना तो आपका एक्शन पक्का होगा। लोग तो बैठे हैं दोस्तों, अगर आप उनको प्लान नहीं दिखाएंगे कोई तो दिखाएगा दोस्तों। लोग तो बिजनेस में आएंगे, एमवे तो ग्रो कर रहा है, दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस तो मुझे याद है पहले साल 110 करोड़ की टर्नओवर बताते थे। आज आप सोचो 2000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो गई है। कितने लोग अभी प्लेटिनम, मुझे याद है पहली बार जब हम लोग मलेशिया ट्रिप पे गए थे, 2001 की बात है, मैं मेरी मदर मेरे साथ गए थे दोस्तों। मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे मैं मलेशिया में पहुंचा, वही मदर जो मुझे मना करते थे इस बिजनेस के लिए, मतलब मदर मना इस एंगल से नहीं करते थे कि तू कामयाब नहीं हो, तूने होना, मतलब उनको लगता था शायद बलजीत कहीं गलत काम में पड़ गया, कि अच्छा भला नौकरी कर रहा है सरकारी, कोई ठीक है लाइफ चल रही है, लेकिन इसने अपनी लाइफ में क्यों मतलब खलबली मचा ली है इसने। तो जैसे ही मैं मलेशिया में पहली बार अपनी मदर को साथ लेके गया, तो मैं अपनी मदर की वहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो मैं अपनी मदर को पूछा, मैंने कि बताइए आपको कैसा लग रहा है जहाँ मलेशिया आके। दोस्तों पहली बार जो बंदा फॉरेन कंट्री गया होगा उसके लिए तो जीवी बात है ना, पहली बार जहाज़ में बैठना वो भी हमारे लिए बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मेरी मदर आगे से ये बात करते हैं, अच्छा किया तूने ये काम नहीं छोड़ा। दोस्तों आपको थोड़ा सा पहले प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप अपने नियर डियर के कहने से पीछे हट जाएंगे ना, उनको नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, लेकिन आपको पता है ना, आपने कुछ मीटिंग सेंड की है, अपनी अपलाइन की संगत में रहे हो, आपको पता है इस बिजनेस में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने सपने पकड़ के रखेंगे ना, थोड़ा टाइम तो आएगा चैलेंज दोस्तों। चैलेंज बिजनेस में नहीं है, हमारे अपने माइंडसेट का है। तो शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने डिसीजन दिया होगा ना मैंने डायमंड जाना है, दोस्तों आप दुनिया पताल से भी निकाल लेंगे। लोग तो बैठे हुए हैं, जस्ट आप अपनी लिस्ट बनाओ, जितनी
लोगों को आप लोग जानते हो, जैसे मैंने किया, मेरी अपने ने कहा लिस्ट बनाओ, हमने लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी, लोगों को प्लान शेयर किया, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, उसमें तो जी तो नेचुरल होगा ही होगा। लेकिन आपको डायमंड जाने के लिए दोस्तों 6,000 नहीं चाहिए, 6 लोग चाहिए आप जैसे जो ड्रीमर है। मिल जाएंगे दोस्तों, 135, 40, 50 करोड़ की आबादी है इंडिया में, कि आपको आप जैसे 6 लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचा मैंने ज़िंदगी बदलनी है तो दोस्तों आप दुनिया पताल से भी निकाल लोगे। क्या जो मैं सैलरी लेता था क्या इसके लिए मेहनत नहीं करता था दोस्तों? मैंने ट्रेनिंग की 9 महीने की, मैंने कमांडो कोर्स किया, मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। इंस्ट्रक्टर कोर्स बहुत हार्ड होता है। उसके बाद मैंने वेपन कोर्स किया, पीटी कोर्स किया। एक सैलरी के लिए इतना कुछ कर रहे थे, ये तो बात ही कुछ नहीं है दोस्तों। वहाँ पे तो इतना काम करते थे, थोड़ा सा फ्रूट था, जहाँ पे तो दोस्तों इतना करना, इतना बड़ा फ्रूट है। इससे बेस्ट मौका दोस्तों नहीं मिल सकता। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, पहली बात तो आप भगवान का थैंक्स करा करो, आपको सपने दिए, बहुत सारे लोगों के पास सपने भी नहीं है दोस्तों। दूसरी बात, भगवान ने आपको मौका दिया इस बिजनेस को करने का। बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जाती है कि लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाते दोस्तों। मैं सोचता हूँ जिस बंदे ने मुझे ये बिजनेस बताया, अगर वो बिजनेस ना बताता, आप खुद सोचो तो कितना बड़ा धोखा होता हमारे साथ। आज शायद हम लोग जॉब में फंसे रहते। आज 30-31 साल होना था। जो जर्नी इस बिजनेस के जरिए हमारी बीती है, 20-21 साल की जर्नी, तो जो जॉब में बीतनी थी, मैं केवल लोगों को बोलता हूं दोस्तों, जो मेरे साथ लोग थे ना जिन्होंने मना किया इस बिजनेस को, मैं उनको बेटर बता सकता हूं उन लोगों ने क्या मिस किया। 20 सालों के फॉरेन के टूर मिस कर दिए। आप खुद सोचो कितना को मैं बेटर जानता हूं इस चीज़ को। तो हम तो भगवान के बाद उस बंदे का थैंक्स करते हैं जिस बंदे ने हमें ये प्लान दिखाया। अगर कोई हमें प्लान ना दिखाता शायद हम बहुत कुछ मिस कर देते दोस्तों। इसलिए इस बिजनेस की रिस्पेक्ट करिए। तो रोज बोला करो थैंक गॉड मुझे एमबी बिजनेस मिल गया, जिससे मैं जिंदगी के सारे सपने पूरे करूंगा। इसीलिए रिच रिवार्ड जैबन एंडल ने दोस्तों एक बिजनेस का मेन लोगो जो है ना, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड। फ्रीडम, आप लाइफ में फ्रीडम ले सकते हो। होप, जो आपकी जिंदगी की होप है उसको फुलफिल कर सकते हो। रिवार्ड, आप दुनिया घूमना चाहते हो, अच्छे घर चाहते हो, अच्छी गाड़ियां चाहते हो ना, उन चीजों को आप ले सकते हो। फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड। फैमिली के साथ आप समय स्पेंड करना चाहते हो दोस्तों। 2001 से जैसे हमारी शादी होनी थी, मैंने 2-3 महीने पहले जॉब को रिजाइन कर दिया था। मैं और मेरी वाइफ फ्री है, हम लाइफ को एंजॉय करें दोस्तों। तो आप सोचो 2001 से मेरी वाइफ को कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से हम दिन स्टार्ट करते हैं, मर्जी से दिन को खत्म करते हैं। अगर ऐसा कंट्रोल आपकी लाइफ में आ जाए, और क्या चाहिए दोस्तों हमें? यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, ऐसी जिंदगी हो दोस्तों। एक ही जिंदगी है, इसको जी के जाए। ऐसे नहीं लाइफ काम करते करते निकल जाए, बाद में लगा यार मैं बहुत जिंदगी तो जी नहीं पाया। अगर 2-4-5 साल काम करके आप अपनी ड्रीम लाइफ में एंटर कर जाए, और क्या चाहिए? अगर हम कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग हमसे बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सब लोग बढ़िया पढ़े लिखे हो, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो। अगर हम कर सकते हैं तो आप तो हमारे से बेटर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड, गो कैम। मिलते हैं आने वाले समय में। जितने भी टिप्स होंगे, आप मुझे पता सारे लोग हमारे साथ होंगे। एक बार थोड़ा सा काम कर लो, 1-2 सालों के बाद जितने भी टिप्स एमबी ऑर्गेनाइज कर रहा है दोस्तों, डायमंड जाके अभी हमें बिजनेस क्लास में, मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। डायमंड जाके अभी हम लोग पिछले साल जब डायमंड गए तो बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करने का मौका मिला। आप खुद सोचो, एक इकोनॉमी क्लास आदमी बिजनेस क्लास में बैठे, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों, अलग एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सालों से ट्रिप जा रहे थे, लेकिन जब कुछ डायमंड्स को वहाँ बैठे देखते थे बिजनेस क्लास में, तो हमें भी लगता था यार हम भी डिजर्व करते हैं। लेकिन शायद हम उस लेवल की वो मेहनत नहीं कर रहे थे, या उस लेवल का वो फोकस नहीं था। जैसे हमने दोस्तों फोकस किया, कभी वो लग्जरी, आपको सोचिए बिजनेस क्लास में सारी ज़िंदगी ट्रैवलिंग करनी। अभी इस साल में बड़ी पिन पे हम लोग आगे जा रहे हैं। थैंक गॉड, भगवान की बहुत ब्लेसिंग है दोस्तों। जी बिजनेस मिलना ही ब्लेसिंग है। भगवान ने दोस्तों अपना काम कर दिया, अभी बारी आपकी है। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं वो डायमंड नहीं जाएंगे, आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को, आप लोग डायमंड जाएंगे। डायमंड जाने के लिए यही चीज़ चाहिए, अभी प्रूव आपने करना दोस्तों। तो इसलिए प्रूव करिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया करिए, आने वाले बच्चों की लाइफ को बढ़िया करिए। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गो डायमंड गो कैम, थैंक यू। हाँ, जैसे मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों, हमारी बेस्ट टीम है, लोकेशन किरण बेस्ट टीम है, बलवान एंड कमलेश बेस्ट टीम है, बहुत सारे लीडर हैं दोस्तों। तो आगे जो मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट एक ही ज़िंदगी है दोस्तों, जी के जाए इसको। तो हमें जैसे ही डायमंड हम लोग दोस्तों गए, तो डायमंड शिप पे जो ट्रिप मिला हमें बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करने का मौका मिला। जी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो हमें लग रहा था कि हम डायमंड जाने में हमने देरी कर दी, मिस कर दिया हमने बहुत कुछ बहुत सालों से, लेकिन हमें जल्दी डायमंड जाना चाहिए था। तो मैं ये बात सब लोगों को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा फ्रूट है, लेकिन कहीं आपकी कमिटमेंट कम होने से कहीं वो फ्रूट डिले ना हो जाए दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर काम को करिए और अपने दिमाग के थोड़े मसल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए। इससे बेस्ट मौका नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ बाकी कुछ बातें अगर अमन मैं चाहता हूँ कुछ करें। और
और जैसे सैनिक साहब भी बात कर रहे थे फ्रूट की, सबसे बड़ा फ्रूट जो हमें इस बिजनेस में मिला है वो है हमें अपनी टीम और ये टीम का प्यार। हमारा शायद आज जैसे 7 अप्रैल है, लास्ट 7 अप्रैल का ही हमारा एक्सपीरियंस है। हमने 7 अप्रैल को नई गाड़ी ली थी MG ग्लॉस्टर, एंड जैसे ही हमने वो गाड़ी को प्लान आउट किया तो हमें वो गाड़ी जलंधर से बाय करनी थी। तो हमने पठानकोट से जाना था जलंधर को गाड़ी बाय करने के लिए, और जैसे ही टीम में पता चला कि बलजीत जी और अमन गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, 20, 25, 30 कपल्स हम सब तैयार होके वहाँ जलंधर गए और हमने ग्लॉस्टर के शोरूम से वहाँ से गाड़ी खरीदी। एंड सबसे बड़ी बात थी कि वो जो उन लोगों का एक्सपीरियंस था ना, वहाँ पे जो मैनेजर्स थे, जो स्टाफ था, वो कहते हमने आज तक बहुत सारी गाड़ियाँ डिलीवर की, मगर इतने लोग एक गाड़ी को खरीदने के लिए आ रहे हैं और इतने खुश होके आ रहे हैं, ऐसा माहौल तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और स्टाफ का कहना ये था कि जैसे ही इतने लोग वहाँ शोरूम में एंटर किए, कहते हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि ऑनर ऑफ द कार है कौन है, क्योंकि सभी के चेहरों पे वही खुशी। जो भी कपल उस गाड़ी के, जो हमने गाड़ी खरीदी थी उसके पास जा रहे थे, उसमें बैठ के पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। और आपको पता है सबके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों थी? क्योंकि सब लोगों को उन गाड़ियों में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि आज अगर बलजीत और अमन की गाड़ी लेने की बारी आई है ना, तो कल को हमारी बारी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, हो सकता है आज ये बिजनेस आपको वो इनकम लेवल्स ना दे रहा हो जो आपकी रेगुलर जॉब या रेगुलर बिजनेसेस या रेगुलर क्लिनिक्स आपको इनकम दे रहे हैं, बट आई एश्योर यू वन थिंग, अगर आपने 2 साल पूरी प्रायोरिटी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, जैसे आपने अपने घरों में जॉब को फिक्स किया है, बिजनेसेस को फिक्स किया है, वैसे ही इस बिजनेस को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लोगे ना, आने वाले 2 सालों के बाद जो इनकम आपको पहले आ रही है ना ट्रेडिशनल कामों में, ये बिजनेस की इनकम उस इनकम को बीट करने वाली है। और ये इनकम इतनी बढ़िया इनकम होगी कि आने वाले टाइम पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपकी एमवे इनकम होगी, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो कमिटेड होके एज अ कपल इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, हुम के बिजनेस को करो, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया हो सके। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।